नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल में भारत के 5 राज्यों में हुए इलेक्शंस के बारे में, और उसमें भी खास एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए जिनमें से 4 में बीजेपी ने अपनी अपेक्षा के अनुरूप विजय हासिल की है, और वो तो होना ही था, क्योंकि कमज़ोर विपक्ष इतना कमज़ोर विपक्ष कभी भी बीजेपी जैसे पार्टी को टक्कर दे ही नहीं सकता। उसके लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपकी कोशिश बहुत ही ईमानदार और आपके लोक प्रतिनिधि बेदाग होनी चाहिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। बंगाल में टीएमसी ने वो कर दिखाया और पंजाब में आपने वो कर दिखाया। बाकी किसी भी राज्य में जो कांग्रेस हो या फिर और समाजवादी पार्टी हो या फिर और कोई लोकल पार्टी हो, सभी दागी नेताओं के साथ उतरे हैं और जिनकी हिम्मत नहीं होती केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने की। इलेक्शन आने के बाद ही 6 महीने से उनका कैंपेन शुरू होता है और फिर उनको लगता है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन पंजाब में आपने जो कमाल किया है, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उसके ऊपर बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहली बार आपने दिल्ली को छोड़ के किसी और एक स्वतंत्र राज्य में अपनी पहचान बना ली है, अपनी सत्ता हासिल की है। और 2014 से आम आदमी पार्टी को जब से उसकी गठन किया गया है, 26 नवंबर 2014 से लेके आज तक मैं आम आदमी पार्टी को बहुत करीबी से स्टडी कर रहा हूँ और उनका फॉलोअर भी हूँ। ये कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। अब तक आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में ही अपनी सत्ता में थी। दिल्ली जो एक ऑलमोस्ट, जिसे हम स्टेट नहीं कहेंगे, एक म्यूनसिपालिटी लेवल की ही एक प्रदेश है जिसके ऊपर उन्होंने राज किया है। 2 बार वहाँ से वो बहुत आसानी से जीते भी हैं। लेकिन दिल्ली में राज करना और पंजाब में राज करना बहुत ही अलग बात है। दिल्ली जो, जैसे मैंने कहा, कि वो एक म्यूनसिपालिटी टाइप केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे गवर्नर के हाथ में बहुत सारी सत्ता होती है, और वहाँ पे आप काम न करने के लिए गवर्नर के सर पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सर पे जिम्मेदारी मर सकते हैं। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में सब कुछ आपके हाथ में है, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कितनी सीटें जीती वो सभी को मालूम है, कौन कौन हारा उसके ऊपर बात करने से अच्छा है कि हम आम आदमी पार्टी को शुभेच्छा दें। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये भी सोचना पड़ेगा कि लोग उनके बारे में क्या राय बनाए जा रहे हैं। उनका जितना कड़वा रुख कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों के साथ होता है, उतना कड़वा रुख उनका बीजेपी के प्रति कभी नहीं दिखता है। ये बात नोटिस करने वाली है। पंजाब जहाँ पे बीजेपी नहीं है, कमज़ोर है, वहाँ पे उन्होंने सत्ता हासिल की है। तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी को आगे करके जिस राज्य में अपनी सत्ता नहीं आ सकती वहाँ पे उनको बढ़ावा दे रही है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पिछले रास्ते से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है, उनकी मदद से वो चुनाव जीतना उन्होंने शुरू कर दिया है। तीसरा सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी इमेज किसी न किसी तरीके से सुधारना चाहते हैं। बीजेपी के थ्रू वो एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी बनकर उभरी है, जो हो सकता है आगे चलकर और 20 या 25 साल के बाद जब लोगों को समझ में आ जाएगा कि सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती, और जब लोग बीजेपी को नकारना शुरू करेंगे, तब उनके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए। इसके लिए वो आम आदमी पार्टी जैसे पार्टी को बढ़ावा दे रही है या उन्हें मोहरा बना के आगे चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरविंद केजरीवाल ने, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो अभी रास्ता अपनाया है वो रास्ता गलत है ऐसा नहीं है। बीजेपी जैसी हिंदूवादी पार्टी के सामने खड़ा होकर चुनाव लड़ना मतलब उनके ही मैदान में उनको हराना जैसा है। तो उनके मैदान में प्रबल दावेदार कौन है? मुख्य खिलाड़ी है
हिंदूवाद। इसी को काउंटर करने के लिए आम आदमी पार्टी ने वही मुद्दा अपनाया है और उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। बीजेपी जैसा सबके साथ सबका विकास करने के बाद सत्ता में आना और सिर्फ तुष्टीकरण करना या फिर डर का माहौल खड़ा करना, जाति जातियों में दंगा भड़काना, ये करने से अच्छा है कि धर्म के नाम पे वोट मांगो और काम विकास का करो, जो अरविंद केजरीवाल अभी कर रहे हैं। और ये सही भी है। भारत जैसे बड़े राष्ट्र में हिंदू की बात करना कोई गलत नहीं है। जहाँ पे 80% हिंदू है उनकी बात ज़रूर की जानी चाहिए। अगर उसे सत्ता मिलती है तो ज़रूर, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबको साथ लेके चलना ही सच्ची राजनीति है, जो वो करेंगे ये मुझे विश्वास है। लेकिन ये जो सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं उनके जवाब भी उनको ज़रूर देना चाहिए। योगेंद्र यादव हो, सुभाष वारे हो, तुषार गांधी हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, इन जैसे अपने नज़दीकी सहकारियों को क्यों खोना पड़ा, इनके भी जवाब कभी तो आगे आके पार्टी को देने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में संभ्रम बढ़ता जा रहा है। आप भले ही कितने भी चुनाव लड़े, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है बार बार पार्टी में कि इन जैसे नेताओं को निकलना पड़ता है या फिर आप उन्हें निकाल देते हैं। आखिर वो रीज़न क्या है वो लोगों को मालूम होना चाहिए। आप पंजाब में चुनाव जीते हैं, अच्छी बात है। आप पिछले 7 साल से पंजाब में काम कर रहे थे, चुनाव जीते, अच्छी बात है। लेकिन इन जैसे सवालों का जवाब कौन देगा जो आपको बीजेपी की दूसरी पार्टी बोलती है, बी टीम बोलती है, कोई आरएसएस की संगठन बोलती है। इन बातों पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन बातों को सरे से नकारना वो भी गलत है, क्योंकि आप कभी भी बीजेपी के खिलाफ मुंह तोड़ काम नहीं कर रहे हैं। ना दिल्ली में करते दिख रहे हैं, ना आप किसी और राज्य में करते दिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि शायद ये 20-25 साल के बाद का आरएसएस का ही प्लान हो कि जब बीजेपी की लहर घट जाएगी तब आपकी लहर आगे होगी। अब आपको कौन आगे कर रहा है ये तो पता नहीं। ये मेरे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल है। तो ये सभी सवाल मेरे मन में भी उठते हैं और ऐसे ही सवाल लाखों करोड़ों लोगों के बीच में भी उठते होंगे जो आपको फॉलो करते हैं। उनके जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात तो ज़रूर माननी पड़ेगी कि आपने जो पॉलिटिक्स शुरू की है वो बहुत ही अच्छी पॉलिटिक्स है। हेल्थ, एजुकेशन, इन दो बातों पे आपने दिल्ली में जितना अच्छा काम किया है उतना ही काम अगर वो पंजाब में भी कर दिखाए तो आने वाले भविष्य में आपको पूरे भारत में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन साथ में उनको अपनी इमेज अच्छी करके ही रखनी पड़ेगी। हर बार दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ने से ही आपको मत मिलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कभी तो अपना दामन भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। भले दामन पर भ्रष्टाचार की छींटे ना हो, लेकिन अविश्वास की छींटे ज़रूर हैं। एक दिन आपने कुमार विश्वास को निकाल दिया, क्यों निकाला किसी को मालूम नहीं। एक दिन आपने ऐसे ही योगेंद्र यादव को हटा दिया, प्रशांत भूषण को हटा दिया, सुभाष वारे को हटा दिया, क्यों हटाया पता नहीं। ये सवाल मन में आते हैं कि क्या ये आप किसी के इशारे पे कर रहे हैं। भले आप ना करते हो, लेकिन फिर भी इन सवालों के जवाब तो आपको देना ही चाहिए। एक बार सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और इन सब के जवाब दे दीजिए, तभी लोगों में आप में विश्वास पैदा होगा। पंजाब में भगवंत मान और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है उसी का फल है कि आप पंजाब में जीते हैं। ऐसे ही नेता आपका उत्तराखंड में भी है। कोठियाल जी की वजह से आप वहाँ पे भी अच्छी सत्ता हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप आगे चल के पूरे भारत में सत्ता हासिल करें, लेकिन उससे पहले आपके प्रति जो भी सवाल उठते हो उनको आपको ख़त्म करना ही होगा। बस यही वो 2-4 बातें थी जो मुझे आपसे बोलनी थी। अगर कभी ये वीडियो आप और ने देखा तो आप उनके जवाब ज़रूर देंगे, ये आशा करता हूँ। और आपको पंजाब में मेरे सक्सेस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी आप देश भर में फैले, यही अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।